तो बिंदु पथ में हमारा क्वेश्चन चल रहा था, 5 हो गए थे, 4 हुए थे। चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ए बी सी, एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बी और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहां प्रतिच्छेद करती हैं? एक माध्यिका तो है एडी, एक माध्यिका है बीई, एक माध्यिका है सीएफ। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? जी पर। कहां प्रतिच्छेद करती हैं? जी पर। तो सिद्ध कीजिएगी। चार कोष्टक एडी प्लस बीई प्लस सीएफ बड़ा होगा किससे? 3 कोष्टक एबी प्लस बीसी प्लस एसी। ये वाला संबंध हमें क्या करना है? एडी प्लस बी प्लस सीएफ कितनी? 4। किसके बराबर? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितने? 3 के बराबर। तो हम तो वही जानते हैं, त्रिभुज की दो माध्यिकाओं या त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। और क्या जानते हैं? त्रिभुज की भुजाओं का जो संगामी बिंदु होता है वो माध्यिका को कौन से अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। तो पहले दिया उसमें क्या लिखेंगे? दिया है उसमें क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है? 4 कोष्टक एडी प्लस बीई प्लस सीएफ बड़ा होगा किससे? 3 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? और जो त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है वो माध्यिकाओं कौन से अनुपात विभाजित करते हैं? क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु माध्यिका को दो अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है।
अब कौन सा त्रिभुज ले लें? एक तो त्रिभुज है ए जी बी, फिर लेंगे बी जी सी, फिर लेंगे ए जी सी। अब त्रिभुज ए जी बी में दिख रहा है क्या? ए जी बी में ए जी प्लस बी जी, ए जी प्लस बी जी किससे बड़ा होगा रे? होगा ना। त्रिभुज ए जी बी में ए जी प्लस बी जी बड़ा होगा किससे? ए बी से। तो हमें ए जी बी जी की आवश्यकता है क्या सिद्ध करने वाले? नहीं है। तो बताओ ए जी के लिए ए जी का मान ज्ञात करेंगे तो ए जी का अनुपात कितना है? 2 बटा पूरा मान क्या है? एडी। एडी का अनुपात कितना? 3। और मान किसका? ए जी के लिए क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे यहाँ? 2/3 एडी प्लस बीजी के लिए क्या लिखेंगे बताओ? इसे ऐसे बीजी के लिए क्या लिखेंगे? बीजी का अनुपात 2 बटा पूरा मान कौन है? बी का अनुपात कितना? 3 और पूरा मान बीजी के लिए क्या लिख देंगे? 2/3 बी और बड़ा होगा किससे? ए। कॉमन क्या आ गया बताओ? या दे दो समीकरण। क्या दे दो? यही दे दो समीकरण। इसी प्रकार त्रिभुज की बात कौन सा ले लें? ए जी बी के बाद में कौन सा ले लें? बी जी सी। त्रिभुज बी जी सी में बीजी प्लस सीजी, बीजी प्लस सीजी बड़ा होगा किससे? किससे बड़ा होगा? बीजी प्लस सीजी बड़ा होगा किससे? बीसी से। बताओ बीजी कितना है? किसके बराबर होगा बीजी? 2/3 बी के प्लस सीजी किसके बराबर होगा बताओ? सीजी। सीजी का अनुपात कितना? 2। पूरा मान कितना? CF 3, ये CF। ठीक है, क्या लिख देंगे बताओ? 2/3 CF बड़ा होगा किससे? BC से। देंगे समीकरण 2। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा बच गया? AGC में, किसमें? AGC में AG प्लस CG बड़ा होगा किससे? AG प्लस CG बड़ा होगा किससे? AC से। ठीक है, बताओ AG के लिए क्या लिखेंगे? 2/3 AD प्लस CG के लिए क्या लिखेंगे बताओ? 2/3 CF बड़ा होगा किससे? AC से। देंगे समीकरण। AB BC रेसी को जोड़ रखा है ना? AB BC और AC को जोड़ेंगे तो तीनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करने वाले में AB BC रेसी जोड़ रखे हैं तो AB है, BC है, AC है, तीनों को क्या कर दें? जोड़ दें। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ दो। क्या है? 2/3 AD प्लस 2/3 BE प्लस 2/3 BE
2/3 AD प्लस 2/3 CF बड़ा होगा किससे? किससे बड़ा होगा? AB प्लस BC प्लस AC। बताओ कॉमन कितना आएगा? आएगा ना AD प्लस BE प्लस BE प्लस CF प्लस AD प्लस CF। ठीक है, बड़ा होगा किससे? AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, 2/3 कोष्टक 1 AD 2 AD प्लस BE 2 BE प्लस CF 2 CF बड़ा होगा किससे? कोष्टक में लिख दें इनको, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, 2/3 इंटू कॉमन कितना आ गया? 2। AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा किससे? AB प्लस BC प्लस AC। 2 को 2 से गुना करेंगे, 4 कोष्टक AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा, ये 3 यहाँ बाद में किस में आ जाएगा? गुणन में। कोष्टक AB प्लस BC प्लस AC। देखो आगे वाला केस, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है। त्रिभुज है हमारे पास ABC, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है? P है। लंब केंद्र क्या है? P है। लंब केंद्र क्या है? P है। लंब केंद्र क्या होता है? कहां से डाला जाता है लंब केंद्र? अगर तीनों शीर्षों से लंब डालें, क्या डालें?
लंब डाल रहे हैं तो वहां कहां प्रतिच्छेद करते हैं, जहां भी प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होता है, लंब केंद्र। ये लंब डाल दिया, ठीक है, ये लंब डाल दिया, और ये लंब डाल दिया। AD BE और C है, लंब केंद्र क्या है, बताओ क्या होता है लंब केंद्र। किसी त्रिभुज के शीर्षों से अगर लंब डाले, क्या डाले, अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों से समभुजा के ऊपर लंब डालें तो जो लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या कहलाता है, लंब केंद्र। क्या कहलाता है, लंब केंद्र। AD लंब डाला, BE लंब डाला, CF लंब डाला, जहां तीनों प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या है, P है। क्या है, P है। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, P है। कैसे पता चला इस लंब केंद्र का, तीनों शीर्षों से क्या डाला हमने, क्या डाला, लंब। जहां तीनों प्रतिच्छेद करते हैं वही क्या है, लंब केंद्र। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A, त्रिभुज PBC का लंब केंद्र भी क्या है, कौन से त्रिभुज का, सिद्ध कीजिए कि PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। क्या है, बिंदु A है। तो दिया उसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, बताओ, P है। क्या है, P है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PBC का लंब केंद्र क्या होगा, A। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, उपपद। क्या लिखेंगे, उपपद। क्या लिखेंगे, उपपद। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, बताओ, क्या है बताओ, P है। जो भुजा, जो AP BP CP को आगे बढ़ाने पर, भाई लंब केंद्र है तो AP BP CP अगर आगे बढ़ाएंगे तो
आगे बढ़ाने पर एपी को आगे बढ़ाएंगे तो बीसी को तो आगे बढ़ाएं बीसी, फिर बीपी को बढ़ाएंगे तो एसी, व सीपी को आगे बढ़ाएंगे कौन सी मुझे एबी को, क्रमशः कहां काटता है बताओ, बीसी को तो कहां काटता है, एपी को बढ़ाया तो डी पर, बीपी को बढ़ाया कहां काटता है ई पर, सीपी को आगे बढ़ाया कहां काटता है एफ पर, तो ये बीसी को तो डी, ई व एफ पर काटता है। ठीक है, इसलिए एडी तो लंब किसके ऊपर है बीसी, एवं बी लंब किसके ऊपर है, अरे एडी तो लंब किसके ऊपर है बीसी पर, बी लंब किसके ऊपर है एसी, एवं एडी लंब तो हो गया बीसी, बी लंब हो गया एसी, एवं सीएफ लंब हो गया, सीएफ लंब, अब लंब वाली रेखा को चाहे आगे पीछे कहां भी बढ़ा दो हमेशा क्या रहेगी लंब के अंदर। ठीक है, तो ये त्रिभुज है तो इसके लिए भी ये लंब वाली लंबी तो नहीं, अरे त्रिभुज बीपीसी में पी से लंबड़ा लगा रहा है, पी से तो लंबड़ा लगा रहा है ना, तो बताओ त्रिभुज बीपीसी के लिए लंब है ये पीडी, इसको आगे बढ़ाएंगे ए तक जा रहा है, तो यानी इन तीनों शीर्षों से अगर हम लंब डालेंगे तो वो कहां पर छेद करेंगे ए पर। अतः स्पष्ट है कि ये एपी तो लंब किसके ऊपर बीसी, अगर एडी लंब बीसी है तो क्या एपी लंब बीसी नहीं होगा, लंबा देखकर कितना ही छोटा बड़ा कर दो हमेशा क्या रहेगी लंब। अब यहां से देखो एडी लंब किसके ऊपर है बीसी पर, ये एडी लंब बीसी पर है तो क्या ये एपी लंब बीसी नहीं होगा, इसलिए एपी लंब बीसी, एवं ये बीई लंब है किसके ऊपर एसी पर, बीई लंब है किसके ऊपर एसी पर, तो क्या बीपी लंब एसी पर नहीं होगा, होगा, एवं बीपी लंब एसी, एवं ये सीएफ किसके ऊपर लंब है एबी पर, तो क्या सीपी एबी पे लंब नहीं होगा, एवं सीपी लंब एबी, इसलिए त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र क्या है, क्या है बताओ, लंब केंद्र ए है, त्रिभुज पीबीसी का लंब केंद्र क्या है ए है। केवल क्या करना है इसमें, ये लंब केंद्र शीर्षों डाल देंगे, ठीक है, तीनों शीर्षों से डाल देंगे तो जहां प्रजय करता है वो क्या होता है लंब केंद्र, तो ये एडी लंब बीसी, बी लंब एसी, सीएफ लंब एबी, इससे क्या स्पष्ट निकला लंब वाले रेखाओं कितने आगे पीछे बढ़ा दो, अगर एडी लंब है बीसी पे तो एपी भी लंब होगा बीसी पे, बीपी भी लंब होगा एसी पे, और सीपी भी लंब होगा एबी पे, इसलिए त्रिभुज पी बीसी का लंब केंद्र क्या होगा ए। अब बताओ त्रिभुज बीपीए का लंब केंद्र क्या होगा, बताओ देखो पीबीसी का लंब केंद्र तो है ए, तो पीबीए का लंब केंद्र क्या होगा सी, और पीएसी का लंब केंद्र क्या होगा बी, आ गई बात समझ में।
त्रिभुज एबीसी की माध्यिक है। कौन से त्रिभुज की? एबीसी की माध्यिक है। एबीसी की माध्यिका है। एक तो माध्यिका एबी, एक माध्यिका बीई, एक माध्यिका सीएफ। कौन से बिंदु पे? जी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? जी से। पहले वाला भाग से ए, क्या दे रखे हैं? जीएफ कितना दे रखा है? जीएफ दे रखा है 4 से, ठीक है। और जीसी क्या करना है? त्रिभुज की मालिका के संगामी बिंदु के बारे में क्या जानते हैं? 2:1 के अनुपात में क्या करते हैं? विभाजित। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। इसलिए किसका मान ज्ञात करना है हमें? जीसी। जिसका अनुपात मान ज्ञात करना है उसके अनुपात को तो गुणा में लिखते हैं। तो जीसी का अनुपात कितना होगा? 2 बटा किसका मान दे रखा है? जीएफ का। तो जीएफ का अनुपात कितना है? 1 गुणा जीएफ का मान कितना है? 4। कितना बन गया जीसी? 8 से बी भागे इसका बी में क्या दे रखा है? एडी दे रखा है। एडी दे रखा है 7.5 से। ज्ञात क्या करना है? जीडी। इसलिए जीडी बराबर, जीडी का अनुपात कितना है? 1 बटा किसका मान दे रखा है? एडी का। तो एडी का अनुपात कितना है? 3 गुणा एडी का मान कितना है? 7.5। कितना आ गया जीडी? देखते हैं आगे वाला कैसे। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज एबीसी। एबीसी कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, जिसमें AB बराबर AC। ये AB किसके बराबर दे रखा है? AC। BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्रीय, अंतःकेंद्रीय, लंब केंद्रीय केंद्रक सभी AB रेखा पर स्थित है।
कौन कौन? केंद्रक, परिकेंद्री, अंतःकेंद्री और लंब केंद्री कौन सी रेखा पर स्थित है? एडी रेखा। कौन सी रेखा पर? एडी रेखा पर स्थित। बताओ माध्य केंद्र के बारे में क्या जानते हैं? केंद्र के बारे में क्या जानते हैं? जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है, जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है वो कहां स्थित होता है? कहां स्थित होता है? ये त्रिभुज, ये एडी माध्यिका है ना, ये बी माध्यिका और ये सी एफ माध्यिका। तो जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है वही तो क्या कहलाता है? केंद्र। तो बताओ ये केंद्र किसके ऊपर स्थित है? माध्यिका भी नहीं है क्या? बताओ केंद्र किसके ऊपर स्थित होता है? माध्यिकाओं पर। तो बताओ जो केंद्र होगा किसके ऊपर स्थित होगा? एडी। क्या जानते हैं माध्यिका के बारे में? जो त्रिभुज की माध्यिका होती है समभुज और क्या करती है? समान दो भागों में विभाजित। अब किताब वाला क्या दिया है हमें? ये डी क्या है? बीसी का मध्य बिंदु। अगर डी बीसी का मध्य बिंदु है तो बताओ एडी क्या बन गई? बताओ क्या है एडी? माध्यिका के बारे में जानते हैं क्या? त्रिभुज की माध्यिका समभुज और क्या करती है? समान दो भागों में विभाजित। अगर समान दो भाग है उसे बुझा के तो वो क्या होगी? माध्यिका। तो अगर डी बीसी का मध्य बिंदु है तो क्या बीडी सीडी के बराबर नहीं है? समान दो भाग बने तब एडी क्या बन गई? माध्यिका। तो क्या लिखेंगे? डी भुजा बीसी का क्या है? मध्य बिंदु है, इसलिए एडी त्रिभुज की क्या है? माध्यिका। अभी बात समझ दिया, उसमें क्या लिखेंगे? दिया उसमें क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC एवं BC का मध्य बिंदु D। ठीक है, सिद्ध कर। क्या सिद्ध करना है? परिकेंद्री, अंतःकेंद्री, लंब केंद्री एवं केंद्रक सभी एडी रेखा पर स्थित है। क्या लिखेंगे? उप
BC का मध्य बिंदु क्या है? BC का मध्य बिंदु क्या है बताओ? D है। अगर BC का मध्य बिंदु D है तो बताओ AD क्या है? अरे माध्यिका ही तो समान दो भाग बनाती है, समान दो भाग है तभी तो D मध्य बिंदु है। इसलिए AD त्रिभुज ABC की क्या है? माध्यिका। तो माध्यिका बताओ AD पर ही। अब केंद्र कहाँ स्थित होता है? केंद्र माध्यिका पर तो होता है ना केंद्र, तो हमें केंद्र को AD भी बताना था। तो AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका है तो केंद्र किसके ऊपर होगा? AD पर। एवं त्रिभुज ABD वह त्रिभुज ACD में AB बराबर AC, AB बराबर AC। दूसरा कारण AD बराबर AD दिया है ना? दिया है। दूसरा उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा कोण B बराबर कोण या BD बराबर CD। कारण क्या लिखेंगे? DBC का क्या है? मध्य बिंदु। अगर ये कारण याद नहीं आए तो दूसरा क्या लिखेंगे? कोण B किसके बराबर? क्योंकि ABC कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। अगर इसकी दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर। भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांग समय त्रिभुज ACD। सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजा संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुजा संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए कोण ADB कौन सा कोण? ADB किसके बराबर होगा? ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ADB किसके बराबर? ADC के। इसको देंगे समीकरण 1। दोनों का योग कितना होगा? 180। एवं कोण ADB प्लस कोण ADC बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से कोण ADB प्लस इसकी जगह क्या लिखते हैं? ADB लिखते हैं। ADB बराबर कितना? 180 डिग्री। तो दो कोण ADB बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो कोण ADB बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री बटा 2 यानी कोण ADB बराबर कितना आ गया? 90। अब ये 90 है तो बताओ लंब है कि नहीं? है ना? ये लंब कहां से डाला जा रहा है?
शीर्ष से जो लंब डाला जाता है वो क्या होता है? लंब केंद्र। क्या होता है? लंब केंद्र। तो बताओ ये लंब केंद्र किसके ऊपर स्थित है? एडी पर। एडी तो है ना लंब केंद्र। अरे एडी लंबी तो है ना शीर्ष से, और जो लंब शीर्ष से डाला जाता है वो क्या होता है? लंब केंद्र। इसलिए एडी लंब किस पर है? अरे 90 है तभी लंब हो गया ना, इसलिए एडी लंब किसके ऊपर? बीसी पर। इसलिए एडी लंब बीसी, इसलिए एडी त्रिभुज ए बी सी का क्या है? क्या है? क्या है? इसलिए एडी त्रिभुज एबीसी का क्या है? लंब केंद्र है ना भाई। त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वो क्या है? एडी है कहीं। ठीक है, ये डी बिंदु है, ये डी बिंदु है। भुजा बीसी को क्या कर रहे हैं? समान दो भागों में विभाजित। क्या करता है? विभाजित। अब बताओ परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र भुजा का समद्विभाजक ही तो होता है ना, एवं डी भुजा बीसी का क्या है? लंब भी है। अरे एडी है, ये डी भुजा बीसी का क्या है? लंब, यानी डी है भुजा बीसी पे लंब भी है, समानुभाग भी। एवं डी भुजा बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंबे समद्विभाजक है। इसलिए एडी इसलिए त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र किस पर स्थित होगा? एडी पर स्थित। और अंतः केंद्र क्या होता है? कोणों का समद्विभाजक। क्या होता है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो क्या ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे ना? एवं एडी कोण एक ही क्या है? समद्विभाजक रेखा। समद्विभाजक रेखा है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र किस पर स्थित है? एडी पर स्थित है। ये में क्या करना था? डी क्या है? मध्य बिंदु है, तो एडी क्या बन गई? माध्यिका। और जो केंद्र होता है किसके ऊपर स्थित होता है? माध्यिका। दूसरा ये वाला कोण 90 बता दिया, ये भी 90। 90 क्या होता है? लंब तो होता है। कहां से डाला? ये शीर्ष से, तो एडी है, ये लंब केंद्र हो गया। और ये डी भुजा बीसी को लंब भी है, समान दो भागों में क्या कर रहा है? विभाजित भी कर रहा है। इसलिए जो परिकेंद्र होता है भुजा का क्या होता है? लंब समद्विभाजक। तो डी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र कहां स्थित होगा? एडी पर। एवं एडी है, ये एडी इस वाले कोण को
सर्वांग संबंध दोनों कोण बराबर एवं एडी कोण ए की क्या है समद्विभाजक। अब अंतः केंद्र क्या होता है कोण का समद्विभाजक। क्या होता है कोण का समद्विभाजक तो होता है अंतः केंद्र और भुजा का लंब समद्विभाजक क्या होता है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र तो भुजा का लंब समद्विभाजक और कोण का समद्विभाजक क्या हो गया अंतः केंद्र। इसलिए त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र एडी पर स्थित होगा। आई बात समझ में।